वर्ल्ड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हर साल किस तिथि को चिल्ड्रंस दिवस बाल दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिम्बू का निधन हो गया? सिक्किम का। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? मैसूरू में। किस मंत्रालय द्वारा दिवाली के अवसर पर लोकर फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो तुर्की लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की। इस रेस में सर्जियो पेरेज रेसिंग पॉइंट BWT मैक्सिको ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फेरारी के सेबेस्टियन वेटल तीसरे स्थान पर रहे। यह हैमिल्टन की इस सत्र के 10वीं जीत और उनके कैरियर की 94 F1 जीत थी। हाल ही में भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय दी है? $1 मिलियन। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया, फाउंडेड 8 अगस्त 1967 इन थाईलैंड। मेंबर सदस्य देश हैं इसके इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार, बर्मा एंड लाओस। हाल ही में इसकी घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने की थी। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया? तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र, जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है, को वर्ष जून 2000 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा की कीठम झील, जिसे सूर्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। सूर्य सरोवर झील को 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। इस झील को पानी आगरा नहर से मिलता है। आगरा नहर दिल्ली में यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से निकलती है। रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और जो 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसने जीता? सादत रहमान ने। बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें साइबर बुलिशिंग को रोकने के लिए उनके परिवार द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के बारे में। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चों को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और कमज़ोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस स्थिति को मनाया गया है? 16 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। असैसिनेटेड 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में इनकी देहांत हो गई थी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्र एवं जिम्मेदार पत्रिका को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ, इसलिए 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेता का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सौमित्री चटर्जी। सौमित्री चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णागर में हुआ था। सौमित्री चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। सौमित्री चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से अपना फिल्म की करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में संयुक्त अरब एमिरेट्स ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष। यूनाइटेड अरब एमिरेट की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई का कैपिटल अबू धाबी है, उसकी करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम और प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयद अल निहान। यूएई प्रतिभाशाली लोगों पीएचडी डिग्री धारक चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक को खाड़ी देश में बसाने और राष्ट्रीय निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करती है। गोल्डन वीज़ा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। हाल ही में किस स्थान पर बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है? कोलकाता में। ट्राम एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरी पर चलता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। हाल ही में प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? तो कर्नाटका का राजधानी बेंगलुरु है। गवर्नर वजुभाई वाला है। चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैं। पॉपुलेशन 6.41 करोड़ है 2014 से। रवि बेलगेरे को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार शामिल है। हाल ही में भारत किस स्थान से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा के बालासोर तट से। QRSAM प्रणाली को भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली मूवमेंट पर नज़र रखने और लक्ष्य को ट्रैक करने और छोटे स्थानों पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की। रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। इस वर्चुअल समिट में सभी 18 पूर्वी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया। हाल ही में किस देश ने भारत के 50वीं मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की?
जिबूती ने भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसका सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। जिबूती या कंट्री ईस्ट अफ्रीका जिबूती ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रेसिडेंट इस्माइल ओमर गुल्ले करेंसी इज जिबूती फ्रैंक पॉपुलेशन 9.59 लाख। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में किस तिथि को चिल्ड्रंस डे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमय लिम्बू का निधन हो गया है? तो सिक्किम। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो मैसूर में। किस मंत्रालय द्वारा दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। धन्यवाद। पीडीएफ लिंक नीचे मिल जाएगा।